तो इन लास्ट लेक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एग्रीगेट सप्लाई, जो मेरा लास्ट कॉन्सेप्ट था। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। Aggregate supply is the money value of total supply of goods and services available for purchase by an economy during a given period। माने जो भी हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो अवेलेबल हैं, किस लिए अवेलेबल है? फॉर परचेज, जिनको हम परचेज करने के लिए हम चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ, माने अवेलेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in an economy. In other words, AS is the aggregate cost of total output produced in an economy. तो नेचुरल सी बात है, जो आपने प्रोड्यूस किया वही अवेलेबल फॉर सेल होगा। तो जो प्रोडक्शन है वही हमारा एग्रीगेट सप्लाई है। तो इट इज़ नेशनल इनकम, माने NNP एट FC इज आल्सो कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। तो जो हमारा सप्लाई है AS इज ऑलवेज इक्वल्स टू इनकम। तो इनकम कह लो या एग्रीगेट सप्लाई बोल दो, बोथ आर इक्वल। इसीलिए जो AS लाइन है वो 45 डिग्री लाइन है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जितना इनकम है उतना ही हमारा C+S है। AS इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के इक्वल है। सप्लाई मीन्स प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, और यही हमारी नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो दो कंपोनेंट हमने इसमें यूज़ करने हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नंबर 2 सेविंग। ए मेजर पोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द बैलेंस इज सेव्ड। तो जो भी हम इनकम कमाते हैं हम क्या करेंगे? या तो उस इनकम को क्या करेंगे? खर्च करेंगे कहाँ पर? गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पर, और जो बाकी बैलेंस बचेगा वो हम क्या करेंगे? सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 1000 रुपये कमाए, 800 रुपये मैंने खर्च कर दिए कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर, तो जो बाकी 200 रुपये बचे, दिस इज माई सेविंग। तो इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। क्लियर? एंड वाई इज कॉल्ड नेशनल इनकम। ग्राफिकली हम देखें तो मैंने आपको क्या बताया? AS ऑलवेज इक्वल्स टू, जो AS है वो हमेशा नेशनल इनकम के इक्वल होता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। नाउ AS कर्व, द एग्रीगेट सप्लाई कर्व विच इज 45 डिग्री पॉजिटिवली स्लोप लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड 45 डिग्री पॉजिटिवली स्लोप्ड लाइन इज कॉल्ड AS कर्व। It is also called guidelines. Every point on the AS curve is equidistant from the x-axis and y-axis. जब मैं 45 डिग्री लाइन की बात करता हूँ तो क्या मतलब हो गया कि जितना गैप x से है उतना ही y है। माने इन ऑल सिचुएशन x एक्सिस के डाटा y एक्सिस के डाटा के इक्वल हैं। दैट टोटल इनकम इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग। इफ होल ऑफ नेशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर सारा पैसा हम खर्च करेंगे तो क्या होगा? सेविंग हमारी ज़ीरो हो जाएगी। मतलब हमने जितना प्रोड्यूस किया था वो सारा ही कंज्यूम कर लें, देन सेविंग इक्वल्स टू, इट इज़ कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। तो याद कर लीजिए, ये MCQ क्वेश्चंस में आता है पॉइंट। व्हेन S इक्वल्स टू 0 इट इज़ कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। और इसको मैं क्या बोलूँगा? व्हेन S इक्वल्स टू 0, इसका मतलब नेशनल इनकम कंजम्पशन के इक्वल है। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा इनकम होगी वो हमारी सेविंग बनाएंगी। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट आए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज वेल एज सेविंग। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन फंक्शन, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ AD। माने जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन किया। Consumption expenditure is defined as the total expenditure on purchasing goods and services for private consumption purpose by all the households in an economy। माने वो सारे जो खर्चा किया हमने, किस पे खर्चा किया? Purchasing of goods and services for private consumption purpose।
by all the household in an economy is called consumption expenditure. Now we have consumption function. What is C equals to Fy? Y is called income and C is called consumption. C क्या है आपका consumption और Y क्या है हमारा income. तो this is your consumption function. YD मतलब जो हम कंजम्पशन करेंगे वो कौन सी इनकम में से करेंगे? जो हमारी डिस्पोजल इनकम है. व्हाट इज डिस्पोजल इनकम? जिस पैसे को हम अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं. तो जो भी हमारी पर्सनल इनकम है उसमें से यदि मैं टैक्सेस को माइनस कर दूं, टैक्स माने जो मैंने पैसा कमाया उसमें से वो पोर्शन जो मैंने गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे दिया, तो रिमेनिंग इज कॉल्ड डिस्पोजल इनकम. तो कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ वाई. वाई मीन्स पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम भी बोलते हैं और यू कैन से दैट इट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. इफ डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज, यदि आपके पास जो पैसा अवेलेबल है खर्च करने के लिए वो बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा. बट बाय हाउ मच विल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चेंज टू अ चेंज इन डिस्पोजल इनकम डिपेंड ऑन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया, दिस इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. होता क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आपकी डिस्पोजल इनकम बढ़ेगी तो आप कंजम्पशन को भी बढ़ाएंगे. जैसे पहले आप 1000 रुपये कमाते थे तो आप 800 रुपये खर्च करते थे. अभी आप 2000 रुपये कमाओगे तो मे भी शायद आप 1200 रुपये खर्च करोगे. तो इनकम बढ़ने से जो मेरा कंजम्पशन है खर्चों पर वो भी बढ़ेगा. और वो किस रेट से बढ़ रहा है? रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ठीक है, ये किस रेट से कंजम्पशन चेंज हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन इनकम. तो क्या बोलेंगे इसको? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अगर मैं ग्राफिकली बात करूं तो कंजम्पशन इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई. सी बार का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन. ऑटोनोमस मीन्स कि ये कंजम्पशन तो होगा ही होगा चाहे आपकी इनकम हो. मतलब दिस कंजम्पशन नॉट डिपेंड ऑन लेवल ऑफ इनकम. आपकी इनकम नहीं भी होगी तो भी मैं इतना तो कंजम्पशन करूंगा ही करूंगा. दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन. ठीक है, यदि मैं अपने कंजम्पशन में ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, माने ये बी का मतलब क्या होता है कि इनकम का वो पार्ट जो मैं इनकम के अकॉर्डिंग कंज्यूम कर रहा हूँ. देखो बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है. मैं यहाँ पे एक बार आपको नोट कर देता हूँ इसको कि दो टाइप का हमारा कंजम्पशन है इसमें. आई विल राइट डाउन. तो कंजम्पशन में दो हैं. एक होता है ऑटोनोमस. ऑटोनोमस का मतलब होता है कांस्टेंट या नॉट डिपेंड ऑन इनकम लेवल. तो इनकम लेवल कम हो या ज़्यादा हो, ये तो हम कंजम्पशन करेंगे ही करेंगे. दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन. और एक वो कंजम्पशन होता है जो डिपेंड किस पे करता है? चेंज इन इनकम. दिस इज कॉल्ड बी वाई. ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस नॉन ऑटोनोमस कंजम्पशन. क्या बोलेंगे इसको? नॉन ऑटोनोमस कंजम्पशन. माने वो कंजम्पशन जिसका इनकम लेवल से कोई मतलब जो अकॉर्डिंग टू इनकम लेवल चेंज होता है. अगर मैं दूसरी सेंस में बोल तो क्या बोलेंगे इसको? डिपेंड ऑन चेंज इन इनकम लेवल. डिपेंड ऑन चेंज इन इनकम लेवल इज कॉल्ड नॉन ऑटोनोमस कंजम्पशन. क्या बोलेंगे इसको? नॉन ऑटोनोमस कंजम्पशन. सो वी हैव टू टाइप ऑफ कंजम्पशन, ऑटोनोमस एज वेल एज नॉन ऑटोनोमस. तो ऑटोनोमस क्या होता है? जो कि इनकम के चेंज होने से इम्पैक्ट नहीं होता. वो सी डैश है. सी बार इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन. माने इनकम कम हो या ज़्यादा हो वो तो हम कंज्यूम करेंगे ही करेंगे. और व्हाट इज बी वाई? जो वाई के चेंज होने से चेंज होगा. तो दिस इज कॉल्ड नॉन ऑटोनोमस कंजम्पशन और कंजम्पशन चेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम.
ये जो बी है, बी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, माने किस रेट से कंजम्पशन चेंज हो रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम, एंड वाई इज कॉल्ड लेवल ऑफ इनकम। जैसे सपोज कर लीजिए मैं एग्जांपल दूँ आपको, और मेरे पास जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, जैसे सपोज कर लो मैं 2000 रुपये तो खर्च करता ही करता हूँ, चाहे मेरी इनकम हो या ना हो। और जो मेरा एन बी है, बी सपोज कर ले 0, बी इक्वल्स टू है आपका 0.4। इसका मतलब है कि जो भी मेरी इनकम होगी उसका मैं 40% कंज्यूम कर लेता हूँ, और मेरी इनकम है सपोज कर लो 10,000 रुपये। सो हाउ मच इज़ ऑफ माई कंजम्पशन? 2000 तो मैं करूँगा ही करूँगा, चाहे इनकम हो ना हो। और ये वाली फिगर आ गई आपकी प्लस 4000, तो 2000 प्लस 4000 इक्वल्स टू 6000। दिस इज़ माई टोटल कंजम्पशन, माने वो कंजम्पशन जो चेंज नहीं होता अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ इनकम, एंड नंबर 2 वो कंजम्पशन जो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ इनकम। दोनों को मिलाकर होगा आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्लियर है पॉइंट ये? यस प्लीज। तो हमारे पास 2 पोर्शन आ गए। नाउ अगर मैं इसको और थोड़ा देखूँ बात को डायग्रामेटिकली, इन द इक्वेशन सी बार इज ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर व्हेन इनकम इज 0। माने इनकम नहीं है फिर भी मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट इज एज्यूम टू बी पॉजिटिव। भाई या तो कंज्यूम करोगे, नेगेटिव कंज्यूम तो हो नहीं सकता, कंज्यूम करोगे आप इवन इफ इनकम इज 0। कंजम्पशन कैन नॉट बी 0, कंजम्पशन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप खाओगे ही खाओगे। जीने के लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो तो आप लोगे ही लोगे। कंजम्पशन विल टेक प्लेस फ्रॉम पास्ट सेविंग, पास्ट सेविंग्स का यूज़ करोगे, तो कंजम्पशन कैन नॉट बी नेगेटिव, वो कभी 0 नहीं होता। और नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है, 0 ही नहीं होता वो। इन द अबव डायग्राम आरसी द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर्व। आरसी क्या है आपका? ये जो आरसी बना हुआ है, आरसी ये वाला इज ऑफ योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर्व। आर शोज दैट, आर जो पॉइंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ऑरिजिन से थोड़ा ऊपर स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो गैप है ये सी बार है, माने इट विल रिप्रेजेंट ऑटोनोमस कंजम्पशन, माने 0 लेवल इनकम पर भी जो हम कंजम्पशन करते हैं। और ये जिस रेट से बढ़ रहा है सी, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, जिस लेवल से ये बढ़ रहा है उसको बोलेंगे स्लोप या बी। और बी का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? बी इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, माने कंजम्पशन जो चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो दिस इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ये जो कंजम्पशन है ये नॉन ऑटोनोमस है, जो अकॉर्डिंग टू इनकम चेंज हो रहा है। तो दोनों का जो समेशन हो गया वो क्या हो गया? सी इक्वल्स टू सी डैश, माने सी बार ऑटोनोमस प्लस बी वाई। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो कंजम्पशन डायग्राम है डजंट स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 लेवल पर भी स्टिल वी हैव सम कंजम्पशन। और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी राइज होगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं इसको? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। Propensity to consume refer to the schedule which shows the level of consumption at different level of income in an economy. Propensity to consume क्या मतलब क्या होता है कि different income level पे कितना कितना consumption किया। APC is defined as the rate of aggregate consumption expenditure to aggregate income। माने APC क्या होता है? Consumption upon income। माने किसी पर्टिकुलर लेवल पे अगर मैं कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा मेरा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर एग्जाम्पल आपकी 50 करोड़ की इनकम है और 10 करोड़ का आपका कंजम्पशन है, तो 10/50.2, इसका मतलब है मैं अपनी इनकम का 20% कंज्यूम कर रहा हूँ।
इट मीन्स दैट 20% ऑफ द इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन। ग्राफिकली हम देखें तो वही सिंपल आपका कंजम्पशन फंक्शन है, और जो भी लेवल है उस पर आपने दिखाया कि इतना हमारा एमपीसी बना। तो ये जो आपका डायग्राम है, इसमें ये आपका कंजम्पशन है। तो जैसे मैं इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे मेजरमेंट चाहता हूँ ईपीसी कितना होगा, तो बी पॉइंट पे कितना कंजम्पशन है आपका, दिस इज वाई, सॉरी कंजम्पशन इज सी एंड इनकम इज वाई, तो सी अपॉन वाई करूँगा तो बी पॉइंट का जो एपीसी है वो निकल जाएगा। APC at point B, which is measured by C upon Y ratio, is graphically calculated as C upon Y. What is C? What is C? OM. OM और C बराबर है ना? And what is Y? ON. तो OM upon ON या BN upon NB बोल सकते हैं, BN upon NB, MB एक ही बात है। At जीरो लेवल ऑफ इनकम, अगर APC अगर जीरो लेवल की बात करें, जीरो पे क्या होगा, कंजम्पशन तो है बट इनकम विल बिकम जीरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि व्हेन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम एपीसी इक्वल्स टू जीरो, एपीसी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, कितना होगा, एपीसी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। एपीसी डिक्लाइन कॉन्टिन्यूसली एज इनकम राइज, तो ये प्रॉपर्टी है, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है, एपीसी इक्वल्स टू infinity when there is no income, और एपीसी की जो बढ़ने की रफ्तार है वो कम होती जाती है जैसे जैसे इनकम राइज होती है। एपीसी डिक्लाइन कॉन्टिन्यूसली एज इनकम राइजेस। एपीसी कैन बी मोर देन वन, इट अकर व्हेन, अगर एपीसी 1 से बड़ी हो सकती है, क्या होता है एपीसी, सी अपॉन वाई, तो क्या पॉसिबल है कि हमारी वाई तो कम है और सी ज़्यादा है, यस पॉसिबल है। आप पास्ट सेविंग्स का यूज़ करके कंजम्पशन कर रहे हैं या बोरिंग्स करके। एपीसी कैन बी मोर देन वन, इट अकर व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। तो ये कुछ लॉजिक्स थे जो मैंने आपको बताए कि हाउ विल यू कैलकुलेट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। वर्ड तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार। ये MPC is defined as a rate at which aggregate consumption spending changes national income changes। तो हमारी जो कंजम्पशन स्पेंडिंग है उसमें कितना चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन नेशनल इनकम इज कॉल्ड MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। चेंज इन डेल्टा C रिप्रेजेंट चेंज इन कंजम्पशन and delta y represent change in income. तो delta C upon delta y is of your marginal propensity to consume। तो इस टाइप से आप MPC का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 50 करोड़ का इनकम है, 10 करोड़ कंजम्पशन है, इनकम 100 करोड़ हो गया, कंजम्पशन हो गया 30 करोड़, तो चेंज इन कंजम्पशन 20 एंड व्हाट इज चेंज इन इनकम 50। तो 20 upon 50 equals to 40%. It means that 40% of the additional increase in income is being consumed. Graphically MPC can be shown in this one, ठीक है। तो आप देखें तो हम डिफरेंट पॉइंट्स का गैप लेके उसका MPC पता करते हैं। माने D से जब E पे कंजम्पशन पहुंचा तो उसका MPC कितना है, चेंज इन कंजम्पशन इज कॉल्ड डेल्टा C अपॉन चेंज इन इनकम इज कॉल्ड डेल्टा Y। तो MPC इक्वल्स टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। तो ऐसा नहीं कि MPC हमेशा कांस्टेंट रहता है, अगर मैं और आगे जाऊंगा तो शायद MPC चेंज हो जाए। तो MPC कोई भी 2 लेवल्स का डिफरेंस लिया जाता है उसके लिए। MPC which is measured by delta C upon delta Y is graphically the slope of the consumption curve and is calculated by MPC. MPC remains same or constant. The value of MPC lies between 0 and 1 balance because change in consumption is always less than change in income. MPC cannot be more than 1। माने हम ये बोलते हैं कि जो कंजम्पशन में चेंज हुआ, चेंज इन कंजम्पशन इज ऑलवेज लेस देन चेंज इन इनकम। तो MPC कैन नॉट बी मोर देन 1। MPC कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, याद कर लीजिए आप, प्रॉपर्टी है ये।
कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, इसके देख लेते हैं। सी इक्वल्स टू गिवन है, आपको कंजम्पशन गिवन है 50 प्लस 0.6 वाई, माने कंजम्पशन इक्वल्स टू वाई का है आपका इनकम। प्लॉट द कंजम्पशन कर्व बाय टेकिंग ब्रेक इवन पॉइंट। तो अभी लास्ट में हमने किया था कि इनकम ले लिया आपने, कंजम्पशन, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन। जीरो इनकम पे आपका अगर मैं यहाँ पे वाई को जीरो पुट कर दूँ तो कितना कंजम्पशन आएगा? 50 प्लस 0.6 इंटू जीरो 50। देन व्हाट इज चेंज इन इनकम? फर्स्ट पे कोई नहीं, क्योंकि चेंज इन इनकम क्या होता है? वो न्यू इनकम में से ओल्ड इनकम को माइनस करेंगे। लेकिन इस फर्स्ट लेवल पे वी डू नॉट हैव एनी ओल्ड इनकम, तो डेल्टा वाई जीरो, डेल्टा सी जीरो, एमपीसी जीरो। अब इनकम अगर हम 100 एज्यूम कर लें, अगर मैं वाई को 100 पुट करूँगा तो कितना होगा? 60 प्लस 50 110। व्हाट इज चेंज इन इनकम? 0 से 100। व्हाट इज चेंज इन कंजम्पशन? 50 से 110। तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम 60 अपॉन 100 इक्वल्स टू 0.6। तो 0.6 क्या आ गया आपका? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये फॉर्मूला है, आप इसमें पुट करके अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे सेविंग एंड सेविंग फंक्शन। यहाँ भी वही आएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सभी कॉन्सेप्ट्स आएंगे वन बाय वन। तो डिटेल में हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। एग्जाम में बहुत आते हैं क्वेश्चन इसके, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसको अच्छे से एक बार प्रिपेयर कीजिए एंड देन फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करता हूँ इसको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। Please like and subscribe my video and my YouTube channels to get more updates. And again, thank you very much to watch my video.